कथा ब्रह्मदेव के याज्ञवल्क्य ब्राह्मण जन्म की। जैसा मैं तमनीतु पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी को यानी सरस्वती जी को आने में देर हुई और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब इंद्र ने एक गोप कन्या लाकर कहा कि इसका पानी ग्रहण कर यज्ञ आरंभ कीजिए, परंतु ब्राह्मणी न होने के कारण उसको ब्रह्मदेव ने गौ यानी गाय के मुख में प्रविष्ट कर मुंह में डाल दिया। योनि द्वारा निकालकर ब्राह्मणी बना लिया, क्योंकि ब्राह्मण का और गाय का कुल शास्त्र में एक माना गया है। फिर विधिवत उसका पानी ग्रहण कर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यही गायत्री हैं। कुछ देर में सावित्री जी वहाँ पहुँची सरस्वती माता और ब्रह्मा के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठे देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना संबंध ब्रह्मा से तोड़कर वे तपस्या करने चली गए। कालांतर में ब्रह्मा जी ने चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया और वहाँ उनका याज्ञवल्क्य नाम हुआ। तरुण यानी जवान होने पर वे साप वशात अत्यंत यानी कि साप के कारण से अत्यंत कामी हुए, जिससे पिता ने उनको घर से निकाल दिया। पागल सरीखे भटकते हुए चमत्कारपुर में सालकल्य ऋषि के यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। एक समय अनर्त देश का राजा चतुर्मास व्रत करने को वहाँ प्राप्त हुआ और उसने अपने पूजा पाठ के लिए साकल्य को पुरोहित बनाया। साकल्य ऋषि नित्य प्रति यानी हर रोज अपने यहाँ एक विद्यार्थी पूजा पाठ करने को भेज दिया करते थे। एक बार याज्ञवल्क्य मुनि जी की बारी आई। यह पूजा सब उन्हीं को करना था। जब यह पूजा आदि करके जब मंत्र भक्षत लेकर यानी कि मंत्र का अक्षत लेकर चावल लेकर हाथ में आशीर्वाद देने गए, तब वह राजा विषय में आसक्त था, वानी किसी स्त्री के साथ था। अतः उसने कहा कि ये लकड़ी जो पास ही पड़ी है, इस पर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क्य जी अपमान समझकर क्रोध में भर गए। आशीर्वाद के मंत्र के अक्षत को उस काठ यानी लकड़ी पर छोड़कर चले गए। दक्षिणा भी नहीं ली। अक्षत पड़ते ही काष्ठ में शाखा पल्लव आदि आ गए, यानी कि उसमें वो हरा हो गया और उसमें शाखा तना वगैरह उग गया। यह देखकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि यदि यह अक्षत मेरे सिर पर पड़ते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजा ने साकल्य जी को कहला भेजा कि आज भी उसी शिष्य को भेजिए, परंतु उन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब साकल्य ने कुछ दिन और विद्यार्थियों को भेजा। राजा विद्यार्थियों से दूसरे काठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता, परंतु किसी के मंत्र अक्षत से काष्ठ हरा भरा न हुआ। यह देखकर राजा ने स्वयं जाकर आग्रह किया कि आप याज्ञवल्क्य को ही भेजें, परंतु इन्होंने साफ जवाब दे दिया। साकल्य को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि एक मप्य अक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदयेत पृथ्वीव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा चानी ऋणी भवेत। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, अर्थात गुरु जो शिष्य को एक भी अक्षर प्रदान करता है, पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं जो शिष्य देकर उससे ऋण उऋण हो जाए। उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गुरोर प्यवलिप्यतस्य कार्य मजानतः उत्पथे वर्तमानस्य परित्यागो विधीयते। अर्थात जो गुरु अभिमानी हो, कार्य अकार्य क्या करना उचित है क्या नहीं को नहीं जानता हो, ऐसा दुराचारी चाहे वह गुरु ही क्यों ना हो, उसका परित्याग कर देना ही चाहिए। तुम हमारे गुरु नहीं हो, हम तुम्हें छोड़कर जाते हैं। यह सुनकर साकल्य ने अपनी विद्या लौटा देने को कहा। अभिमंत्रित जल दिया कि इसे पीकर वमन कर दो। याज्ञवल्क्य जी ने वैसा ही किया। यह वमन मतलब उल्टी कर देना। अन्न के साथ वह सब विद्या उगल दी। विद्या निकल जाने से मूढ़ बुद्धि हो गए। तब उन्होंने हाटकेश्वर में जाकर सूर्य की 12 मूर्तियां स्थापित करके सूर्य की उपासना की। बहुत काल बीतने पर सूर्यदेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। याज्ञवल्क्य जी ने प्रार्थना की कि मुझे चारों वेद सांगोपांग पढ़ा दीजिए। सूर्य ने कृपा करके इन्हें वह मंत्र बतलाया जिससे वे सूक्ष्म रूप धारण कर सकें और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर से मेरे रथ के घोड़े के कान में बैठ जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें ताप न लगेगा। मैं वेद पढ़ाऊंगा, तुम बैठे बैठे सुनना। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य से सागोपांग चारों वेद पढ़ लिए। श्रीमद् भागवत में इनकी कथा इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य जी ने ऋग्वेद संहिता वास्कल मुनि से और वास्कल ने पैल से सुनी थी। पैल ने श्री व्यास जी से पढ़ी थी। इसी प्रकार यजुर्वेद संहिता व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन जी से कही थी।
वैशंपायनी यज्ञवाल से ने पढ़ी थी। एक बार वैशंपायन जी को ब्रह्म हत्या लगी। हत्या लगने का प्रसंग इस प्रकार से है कि एक बार समस्त ऋषियों ने किसी विषय के संबंध में विचार करने के लिए सुमेरु पर्वत पर एक सभा करने का निश्चय किया। उसमें यह नियम किया कि जो ऋषि इस सभा में सम्मिलित नहीं होगा उसको 7 दिनों के लिए ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। उस दिन वैशंपायन जी के पिता का श्राद्ध था, इसलिए वे अपनी नित्य क्रिया के लिए अंधेरे में ही उठकर स्नान को जाने लगे तो एक बालक पर उनका पैर पड़ गया और वह मर गया। इस बाल हत्या के शोक से वे सभा में न जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें बाल हत्या लगी थी, दूसरे ब्रह्म हत्या का भी दोष इन पर चढ़ गया था। दोनों हत्याओं के उनके निवारण करने के लिए वैशंपायन जी ने अपने सब शिष्यों से प्रायश्चित करने को कहा। तब उनके शिष्य चरकावध्वयुर ने हत्या दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने गुरु वैशंपायन जी से कहा, भगवान, ये चरकार्य युद्ध ब्राह्मण जो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं अकेला ही आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तप करूंगा। यह सुनकर वैशंपायन जी रुष्ट होकर बोले, मुझे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने अब तक मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से शीघ्र चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी ने यजु श्रुतियों को वमन कर दिया, यानी उल्टी कर दिया और वहाँ से चल दिए। उन वमन रूप से पड़े हुए यजुर्वेद के अत्यंत सुरम्य मंत्रों को देखकर अन्यान्य मुनियों ने लोलुपतावश तीतर का रूप धारण कर उन्हें ग्रहण कर लिया। तीतर रूप इसलिए धारण कर लिए कि ब्राह्मण रूप से वमन को कैसे निगलेंगे। यही कारण है कि वह अत्यंत मनोहर यजु शाखा तैत्तिरीय शाखा कहलाए। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन भी जिनको न जानते हों ऐसे यजु श्रुतियों की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना की। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अश्वरूप धारण कर, यानी घोड़े का रूप धारण कर, उनकी कामानुसार उन्हें वैसी ही श्रुतियां प्रदान की। वहीं वाजसेन शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। वाजसनेयी संहिता के आचार्य होने से इनका नाम वाजसनेय भी हुआ। एक बार मोक्षविद जनक के पिता देवरात जी ने यज्ञ किया। उद्धव युकमर में जो प्रायश्चित आदि करता है उसे वैशंपायन जी करा रहे थे। उसके करने में कुछ त्रुटि हो जाने से यज्ञ में कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन जी को टोका। तब जनक तथा वैशंपायन दोनों ने इससे प्रार्थना की कि इनकी पूर्ति करा दें। याज्ञवल्क्य जी ने अपने वेदों से उस त्रुटि की पूर्ति कराई। यज्ञ समाप्त होने पर देवरात जी ने जब वैशंपायन जी को दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्य जी ने उसका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए, न कि वैशंपायन जी को, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति तो हमने अपने वेदों से कराई है। अंत में महर्षि देवल ने वह दक्षिणा दोनों में आधी आधी बंटवा दी। याज्ञवल्क्य जी ने उनके कहने से स्वीकार कर लिया। एक बार देवराज जी के पुत्र मोक्षविद राजा जनक ने ब्रह्मानिष्ठ ऋषियों का समाज एकत्र किया और 1,000 गौओं का समलिंकृत कर प्रतिज्ञा की कि जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे और इन गौओं को ले जाए। सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं, तब दूसरों का अपमान करके हम में से कोई एक इन गायों को कैसे ले जाए। इतने में याज्ञवल्क्य जी आए और उन्होंने यह कहते हुए कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि इन गौओं को आश्रम पर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस पर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड़ गए। तब उन्होंने सबको परास्त किया। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी के शिष्य हो गए। श्री तुलसीदास जी ने इन्हें परम विवेकी कहा है। यथा जागबलिक मुनि परम विवेकी। सूर्य भगवान से समस्त वेद ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी लोग आपसे बड़े उत्कृष्ट प्रश्न किया करते थे। आपने सूर्य भगवान से शिकायत की कि तब उन्होंने वर दिया कि जो कोई तुमसे अति प्रश्न करेगा तथा तुमसे वाद विवाद करके तुम्हारे निश्चित किए यथार्थ सिद्धांत पर भी वितंडावाद करेगा, यानी जबरदस्ती सवाल करेगा, उसका सिर फट जाएगा। वर्णन किया है कि साकल्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी का उपहास किया तो उनका सिर फट गया। तभी से सब लोग इनसे प्रश्न करने में डरने लगे। इन्होंने श्री काकभूषुंडी जी से रामचरित श्रवण किया था और महर्षि भारद्वाज को सुनाया। यथा ते ही सन जागबलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तो इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राम कथा के प्रचार में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह से यह कथा आज की समाप्त होती है।